चलिए अगली खबर मुंबई से, जहां मंत्रियों के लिए बनाए 3 सरकारी बंगले ऐसे हैं जहां कोई रहना नहीं चाहता। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर उन बंगलों की मनहूसियत के पीछे वजह क्या है? क्या वहां किसी आत्मा का वास है या कोई शाप है? आखिर क्यों वहां जो भी रहा उसकी जिंदगी में मुश्किलों का अंबार लग जाता है? हालात ऐसे हो चले हैं कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों को बंगले आवंटित होने के बाद भी वहां कोई रहने नहीं पहुंचा। महाराष्ट्र में मंत्रियों के कुछ ऐसे बंगले हैं जिनमें कोई भी मंत्री जाना नहीं चाहता है। इसे हमेशा शापित बंगलों के नाम से जाना जाता है। जब भी इसमें कोई भी मंत्री आया तो उसके साथ कुछ न कुछ विवाद खड़ा हुआ। बंगले में कोई है? 3 बंगले जो शापित हैं। 3 बंगले जो बर्बाद कर देते हैं। तीन बंगलों में जो रहा वो परेशान हो गया। मुंबई के वो 3 बंगले हैं या भूतखाना। आज आपको 3 ऐसे बंगलों की कहानी दिखाते हैं जहां कोई रहना नहीं चाहता। ये सरकारी बंगले हैं जो महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों को दिए जाते हैं। पहले तो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री खुशी खुशी रहने आते थे, लेकिन जब से उनके साथ अनहोनी होने लगी, सियासी करियर चौपट होने लगा, वो बंगले में रहने से कतराने लगे। अब हालात ऐसे हो चले हैं, 3 बंगले खाली पड़े हैं, अलॉट किए जा चुके हैं, लेकिन कोई रहने को तैयार नहीं। बंगला नंबर 1 मुक्तागिरी, बंगला नंबर 2 ज्ञानेश्वरी, बंगला नंबर 3 रामटेक। इनमें से 2 बंगले तो आमने सामने ही हैं, बाकी एक दूसरी जगह है। महाराष्ट्र सरकार इन बंगलों के रखरखाव के लिए लाखों खर्च करती है। सरकार बदलने पर रंग रोगन भी कराया जाता है, लेकिन अलॉट होने के बाद भी कोई रहने नहीं आता। अभी मुक्तागिरी बंगला उदय सामंत को अलॉट हुआ है, लेकिन वो रहने नहीं आए। अभी ज्ञानेश्वरी बंगला सुरेश खाड़े को अलॉट हुआ, लेकिन वो भी रहने नहीं आए। रामटेक बंगला दीपक केसरकर को अलॉट किया गया, लेकिन वो भी रहने नहीं आए। सवाल ये, आखिर क्या इन बंगलों में भूत हैं या जिन्न है या कोई आत्मा है जो यहां रहने वाले लोगों को तंग करती है, या फिर यहां रहने वालों को किसी तरह का शाप लग जाता है जिससे उनकी जिंदगी में मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। अब जरा इन बंगलों को क्यों शापित कहा जाने लगा है ये भी समझ लीजिए। बंगला मुक्तागिरी मनहूस साबित हुआ। यहां पहले महादेव जानकर रहने आए थे। महादेव जानकर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे, लेकिन जब से बंगले में रहने आए उसके बाद से राजनीतिक संकट से जूझ रहे हैं। उनकी पार्टी राष्ट्रीय समाज पक्ष का दबदबा भी कम हो रहा है। इसी तरह नवाब मलिक भी इसी बंगले में रहने आए थे, जिसके बाद से वो अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन के चलते जेल तक गए। ये है मुक्तागिरी बंगला जो नवाब मलिक को दिया था, और नवाब मलिक ने इस बंगले को बनवाया जरूर, लेकिन इसमें आने के पहले ही गिरफ्तार हो गए और ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद से भी ये बंगले का काम चल रहा है। अभी इस बंगले को शिवसेना के नेता उदय सामंत को दिया गया है, जो इस समय महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। इसी तरह ज्ञानेश्वरी बंगला भी मनहूस साबित हुआ है। इसमें नारायण राणे रहने के लिए आए थे, उसके बाद वो चुनाव में हार गए और कई सालों तक राजनीतिक संकट से जूझते रहे। इसी बंगले में अनिल देशमुख भी आए थे, तब गृह मंत्री रहते हुए उनकी गिरफ्तारी हुई। अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए वसूली का आरोप लगा था। ये है ज्ञानेश्वरी बंगला। ज्ञानेश्वरी बंगले का भी इतिहास ऐसा रहा है कि इसे हमेशा शापित बंगलों के नाम से जाना जाता है। यानी जो भी मंत्री इस बंगले में आता है वो कहीं न कहीं राजनीतिक तौर पर परेशानी में आ जाता है। इस बंगले में अनिल देशमुख रहते थे। अनिल देशमुख ईडी ने अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया 100 करोड़ के वसूली के मामले में, और अभी भी वो जेल में हैं। इसके पहले नारायण राणे का भी करियर समाप्ति के कगार पर आ गया था इस बंगले में आने के बाद। और महादेव जानकर जो एक पार्टी के नेता थे, महादेव जानकर भी
इस बंगले में आने के बाद कहीं न कहीं परेशानी में आ गए और राजनीतिक तौर पर वो कष्ट में रहे हैं। ऐसे कई ऐसे बंगले हैं जो शापित बंगले के नाम से महाराष्ट्र में जाने जाते हैं और उसमें ये 2 बंगले हैं जिस बंगले का इतिहास ये बताता है कि ये बंगला जिस भी मंत्री के पास अलॉट होता है उस मंत्री का राजनीतिक करियर आगे कष्टदायी हो जाता है और राजनीतिक करियर पर संकट खड़ा हो जाता है। इसी तरह रामटेक बंगला भी शापित साबित हुआ है। इसमें पहले छगन भुजबल रहने आए थे, तब वो पीडब्ल्यूडी मंत्री थे। बंगले में रहने के बाद उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगे, जिसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। भुजबल के बाद ये बंगला जय कुमार रावल को दे दिया गया, वो भी राजनीतिक संकट के शिकार हो गए। मैं इस समय रामटेक के बाहर हूँ। इस रामटेक बंगले को इस बार मंत्री दीपक केसरकर को अलॉट किया गया है। हालांकि रामटेक बंगला भी शापित बंगले के नाम से जाना जाता है। जब भी इसमें कोई भी मंत्री आया तो उसके साथ कुछ न कुछ विवाद खड़ा हुआ। छगन भुजबल की बात करें तो छगन भुजबल जिस समय पीडब्ल्यूडी मंत्री थे और बेहद अहम पोर्टफोलियो पे थे, उस समय में वो विवादों में आए और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद दोबारा इस बंगले में जय कुमार रावल का पदार्पण हुआ। बीजेपी के मंत्री के तौर पर जय कुमार रावल इसमें रहने के लिए आए। 5 साल तक तो उन्होंने टर्म कंप्लीट किया, लेकिन अब जब दूसरी बार सरकार बनी तो सबसे आगे लिस्ट में नाम होने के बाद भी उन्हें मंत्री में नहीं बनाया गया और फिर